कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं भारती सर और स्वागत करता हूं आप सभी का सार्थक क्लासेस दरभंगा के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हम लोगों ने फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें पहला चैप्टर जो बिहार पॉलिटेक्निक के लिए चल रहा है उसमें पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला टॉपिक, लाइट की प्रकाश क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था। तो अब उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में वही न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं और सीखेंगे एक बेहतरीन तरीके से। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। यकीनन आपने कर दिया होगा। तो मेरा ये जो बैच अभी है, जो वीडियो के माध्यम से आप तक अभी पहुंचा है, ये स्पेशल बिहार पॉलिटेक्निक के लिए है, फिजिक्स की क्लासें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। लाइट प्रकाश का टॉपिक जो थियरी पार्ट हो चुका है, अब उसमें न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, आंकिक प्रश्न। तो अब आंकिक प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो आंकिक प्रश्न करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस पर क्वेश्चन रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल पढ़ा था, आप याद कीजिए, पढ़ाए थे कि प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, जो रोमर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया था, और वो होता कितना है। प्रकाश की चाल को हमने किससे सूचित किया था, तो कैपिटल सी से, कैपिटल सी से हमने इंडिकेट किया था, कैपिटल सी से। और कैपिटल सी मतलब, कैपिटल सी का मतलब क्या हुआ, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बताए थे, आप याद कीजिए कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। लेकिन हमारा जो ये चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, तो यहां पर मीडियम चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मीडियम नहीं चेंज होगा, एक ही मीडियम में प्रकाश की चाल चलती रहेगी, ट्रेवल्स करती रहेगी। तो यहां मीडियम चेंज होने की बात नहीं होगी किसी भी तरह की। तो उन्होंने कितना दिया था, तो C बराबर होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये निर्वात में है, ये वैक्यूम में है। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 पर 6 जीरो दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर सेकेंड में इतना होगा और मीटर पर सेकेंड में इतना होगा। ये भी क्वेश्चंस आता है, इसको भी आपको याद रखने हैं। तो ये तो हुआ प्रकाश का चाल। कहाँ हुआ, ये जो प्रकाश की चाल है ये कहाँ हुआ, तो ये बात हो रही है निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है जहां पर हवा नहीं हो, वैसी जगह जहां हवा नहीं हो उसी को निर्वात या वैक्यूम कहते हैं। लेकिन अगर निर्वात से किसी और माध्यम में चला जाए, एयर में चला जाए, वाटर पानी में चला जाए, तेल ऑयल में चला जाए, तो क्या प्रकाश की चाल यही रहेगी, तो आंसर होगा नहीं, प्रकाश की चाल बदल जाएगी। बदलने का मतलब वह कम हो जाएगी। आप ये समझिए, ये मैक्सिमम है, ये अधिकतम प्रकाश की चाल है जो निर्वात में होती है। इसके अलावा किसी भी मीडियम में जाएगा तो कम ही हो जाएगा, बढ़ेगा इससे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कहां पर, हवा में प्रकाश की चाल, सी मैंने लिख दिया और नीचे में एयर, जिसको मैंने हिंदी में हवा लिख दिया। और यहां पर मैं बात करूं कितना होगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल से 0.03% कम होता है एयर में। कितना परसेंट, 0.03% इतना कम होता है। निर्वात से इतना परसेंट कम होता है
हवा में। लेकिन 0.03% कम हो जाने पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जब कभी भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सवाल बनाते हैं, तो हम लोग कितना लेते हैं, निर्वात में ही प्रकाश की चाल को ले लेते हैं, यही ले लेते हैं ताकि जो वैल्यू आता है वो ठीक ठाक वैल्यू कैलकुलेशन करने में अच्छा रहता है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी सवाल में कुछ ना लिखा रहे तो सीधा निर्वात में प्रकाश की चाल है वही हवा में भी लेके चलिएगा, लेकिन पानी में या किसी और माध्यम में, मीडियम में ऐसा नहीं होगा, वहां बदल जाएगा। जो पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन जब पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे और डिटेल से करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए हवा में भी कितना लेंगे, तो हवा में भी इतना ही लेंगे, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आपको हवा में ही इतना ही लेना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चलिए आपने यहां तक सीख लिया होगा। तो अब आइए कुछ और बात करते हैं, इसी पे आधारित थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है, उस जिसका हम लोग यूज करेंगे वो चीज अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, एक चीज पढ़े थे कि C बराबर लैम्डा इंटू एफ पढ़े थे। अब याद कीजिए C बराबर क्या पढ़े हैं, लैम्डा इंटू एफ। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं। तो C बराबर क्या होगा, लैम्डा एफ। और ये आया कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये यहां से आया है। एक बार और समझ लीजिए, आप पढ़े होंगे कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय होता है। तो बताइए यहां पर प्रकाश की चाल की बात होगी, तो प्रकाश की चाल को हमने C लिख दिया और दूरी को बताए थे वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य दूरी होता है, तो ये दूरी हमने लैम्डा लिख दिया। और समय, तो समय फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल होता है वह टाइम होता है, और टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये समझिए कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t टाइम पीरियड। तो t को अगर यहां लिख देंगे तो t बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/f, मतलब समय की जगह 1/f लिख सकते हैं। तो ये समय है तो इसके जगह हमने क्या लिख दिया, 1/f लिख दिया। अब ये f किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा के साथ हो जाएगा। तो बताइए यहां से C बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू एफ हो जाएगा। तो यही तो मैंने यहां लिखा है, C बराबर लैम्डा इंटू एफ। अब कौन क्या है यहां पर, किसका क्या यूनिट होगा SI में, वो भी प्रॉपर लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, C को बोलते हैं प्रकाश की चाल, इसको बोलते हैं प्रकाश की चाल बोलते हैं, जिसका SI यूनिट क्या होगा, तो ये होगा मीटर प्रति सेकेंड होगा। चलिए अब बात करते हैं लैम्डा की, कि लैम्डा क्या है, तो लैम्डा है तरंग दैर्घ्य। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, जिसको इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। इसी को वेवलेंथ, लैम्डा को वेवलेंथ बोला जाता है, हिंदी में तरंग दैर्घ्य होते हैं। और इसका SI मात्रक जो होता है वो मीटर में होता है। तो कभी कभी ये एंगस्ट्रॉम में भी दिया रहेगा, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। आपको ये भी बात याद रखनी होगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। एक चीज और रह गया, एफ को बोलते हैं आवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आवृत्ति, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इसका जो यूनिट होता है वो हर्ज होता है, जिसको लिखते हैं Hz। तो हमने सारा यूनिट के साथ कौन क्या है वो लिख दिया। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक चीज और समझते हैं, इस पे भी सवाल आते हैं। और ये जो फॉर्मूला लिखा C बराबर लैम्डा इंटू एफ, इसी पे न्यूमेरिकल रहता है, तो ये आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए एक और बताए थे, आप याद कीजिए, एनर्जी किसका एनर्जी, तो फोटोन का एनर्जी, फोटोन का एनर्जी। तो एक फोटोन में जो एनर्जी ऊर्जा रहती है वो होता है E बराबर H इंटू एफ, जहां पर H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, यह फिक्स वैल्यू होती है, यह कभी चेंज नहीं होगा। और F का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, E का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा। E का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा। लेकिन यह ऊर्जा किसका होता है, तो फोटोन का होता है, फोटोन का, जो कण में पाया जाता है। और H को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, इसको बोला जाता है प्लांक्स कांस्टेंट। यह नियत वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, जो चेंज नहीं होता है कहीं पर भी। और इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। इसका यूनिट क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट का जूल सेकेंड होता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं।
उसके बाद ये एफ, उस एफ के बारे में फ्रीक्वेंसी जो मैंने यहां लिख दिया। तो ये दो फॉर्मूले पर आधारित क्या होगा, सवाल रहेंगे। और ध्यान दीजिए इसी फॉर्मूला को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, E बराबर hc/λ भी लिख सकते हैं। ये देखिए कहां से लिखा, ये तो मैंने यहां से लिखा कि f की जगह मैंने c/λ लिखा, तो f बराबर, यहां से f बराबर क्या होगा, तो लैम्डा से डिवाइड हो जाएगा, c/λ हो जाएगा, तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इससे भी सवाल रहते हैं। अब आइए इन पर आधारित हम लोग एकदम बेहतरीन सवाल करते हैं, और आप लोग भागिएगा नहीं, चैनल पर बने रहिए। अगर आपको बिहार पॉलिटेक्निक निकालना हो अच्छे रैंक से, बहुत ही अच्छे रैंक से, तो फिजिक्स में अच्छा स्कोर होना जरूरी है। और फिजिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मानिए मेरी बात, यकीनन एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और लाता था बच्चे 30 सवाल में से 30 सवाल बना करके आते थे बिहार पॉलिटेक्निक में, जब मैं पटना में पढ़ाता था। तो आपका भी आएगा, बस वीडियो आप मेरा कंटिन्यू देखते रहिए। तो आइए इस पर आधारित हम लोग अब बेहतरीन सवाल करते हैं, और सवाल के माध्यम से कंसेप्ट लेवल और भी डेवलप करते हैं। सवाल है कि यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 6430 एंगस्ट्रॉम है तो इसकी आवृत्ति क्या होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है हर्ट्ज में। तो ये हमें फाइंड आउट करने हैं, आवृत्ति निकालना है, और यहां पर तरंग दैर्घ्य दिया हुआ। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले इसको समझिए। तरंग दैर्घ्य दिया, तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो वेवलेंथ को क्या लिखते हैं, लैम्डा लिखते हैं। और वह लैम्डा कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 6430 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो बताइए, और यूनिट किस में है, फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज में है। अगर हर्ट्ज में है, एसआई में है, तो आपको एंगस्ट्रॉम को भी चेंज करना पड़ेगा। इसको तुरंत पहले क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 6430 गुने 10 के पावर -10 मीटर कर दिए। अब देखिए लैम्डा जो है वो ऐसा यूनिट मीटर में आ चुका है, तो पहला काम हमने कर दिया है। आइए जरा सा ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए। आप इंजीनियर बनने वाले हैं, तो इंजीनियरिंग वाला दिमाग हो चाहिए, थोड़ा थिंकिंग लेवल वो तो हाई चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा तो सोचना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप अगर कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठे हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपने कॉमन सेंस से, अपने दिमाग से आप उसको छांट सकते हैं कि ये नहीं हो सकता है। तो पहला प्रयास वही करते हैं कि क्या नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन देखिए 4.96 इंटू 10 के पावर 10 हर्ट्ज। दूसरा ऑप्शन है 6.96 इंटू 10 के पावर -2 हर्ट्ज। ध्यान दीजिए फ्रीक्वेंसी यहां पर जो है, इधर ध्यान दीजिए, ये जो 10 के पावर -2 है, ये नीचे जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 100 हो जाएगा तो ये तो बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा छोटा वैल्यू हो जाएगा। अरे फ्रीक्वेंसी जब कभी भी रहेगा तो बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा, 10 के पावर 10 से ऊपर ही रहेगा, 12 13 14 ऐसे फ्रीक्वेंसी रहेगा। कभी कम फ्रीक्वेंसी लाइट की नहीं होती, जबकि वेवलेंथ भी स्टैंडर्ड वेवलेंथ दिया हुआ है। तो इस वेवलेंथ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, कभी भी होगी तो 10 के पावर 11 12 से ऊपर ही होगा, उससे कम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो नहीं हो सकता है। ये अभी लॉजिकली छांटे हैं, लेकिन अभी हम आंसर भी निकालेंगे उसके बाद। और देखिए किधर है, एक और है, ये चौथा ऑप्शन 4.67 इंटू 10 के पावर -14 का मतलब क्या हुआ कि 1/1/1/14 जीरो, और वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा फिर। और उतना से डिवाइड करेंगे 4.6 में, तो ये तो लगभग जीरो हो जाएगा। तो क्या फ्रीक्वेंसी लगभग जीरो होती है, नहीं होती है, इस बात का भी ख्याल रहे। तो चलिए 2 ऑप्शन मैंने अपने लॉजिक से, कॉमन सेंस से हटा दिया है। अब बच क्या गया, पहला और तीसरा। अगर तुक्का भी लगाना होगा ना, तो या तो पहला नहीं तो तीसरा पे लगाएंगे, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है, यहां पर वैल्यू लाना है। तो देखिए बताइए लैम्डा हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या, तो हमको भाई चाहिए फ्रीक्वेंसी F = व्हाट, ये चाहिए। तो जरा सा बताइए, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, C बराबर क्या होता है, लैम्डा इंटू F, यही होता है C बराबर लैम्डा इंटू F। और हमको चाहिए क्या, F चाहिए। तो जरा सा बताइए यहां से F बराबर क्या हो जाएगा, तो लैम्डा से C में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C/λ। अब बताइए क्या C आपको दिया है, क्या क्वेश्चन में ये भी बोला है कि कहाँ प्रकाश की किरण जा रही है, कुछ नहीं बोला है। तो आप ये मान के चलिए या तो एयर में है, नहीं तो वैक्यूम में है। चाहे एयर में रहे चाहे वैक्यूम में रहे, कुछ ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट एयर वैक्यूम का ही प्रकाश की चाल लेंगे, निर्वात का ही प्रकाश की चाल लेंगे। इस बात को यहां पर सेट कर लीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो C का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 3 ×
10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये हमने लिख दिया। अब लेमडा है, लेमडा तो दिया हुआ कितना है 6430 गुने 10 के पावर -10 मीटर दिया हुआ है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। 1/s इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है जिसका यूनिट हर्ज होता है। चलिए अब इसको देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो ध्यान रखिए। अब हमको लाना कितना है 10 के पावर या तो 10 नहीं तो 14 लाना है। तो बताइए 10 के पावर -10 है, ये जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस हो जाएगा। इसको समझ लीजिए, ऐसे समझिए जैसे है 1/10 के पावर 2 है। एक समझने के लिए बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो अगर इसको ये 10 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो देखिए क्या होता है, जो पॉजिटिव पावर है वो नेगेटिव हो जाता है, या यूं बोले साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहेगा पावर में तो पावर माइनस हो जाएगा ऊपर जाने पर, अगर नीचे में माइनस पावर है तो ऊपर जाने पर प्लस पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस पावर है तो ऊपर जाने पे माइनस पावर हो जाएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने हैं। या अगर ऐसा रहता 1/10 के पावर -3, तब इसको क्या करते हैं, तो कुछ नहीं 1/, होना चाहिए। तो फिर क्या होगा 10 के पावर +3 हो जाएगा। बस साइन चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपको ध्यान से सॉल्व करना है। तो बताइए ये कितना लिख सकते हैं, बताइए। यहाँ पर जो है ये देखिए 3/6430 है, तो 6430 को लिख देते हैं 643 गुने। अब देखिए आपको लग रहा है कि ये जीरो मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ा नहीं। अब ध्यान से रखिए, इसका मतलब 643 गुने 10 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 10 बचा, उस 10 को गुना करेंगे किसके साथ, 10 के पावर -10 से। तो क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगा। एक यहाँ इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एक पावर कम हो, तो 10 के पावर कितना होगा, -9 होगा। तो बस वही लिखेंगे इसके जगह पे। तो ये और ऊपर में पावर कितना है, 10 के पावर 8 है, और नीचे में कितना हो जाएगा 10 के पावर -9 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फटाक से कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तुम ध्यान देते रहिए, ध्यान देते। देखिए क्या कर रहे हैं। अब 3 में, अब देखिए 3 में 643 भागा देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो क्यों ना एक काम करें, 3 जीरो ऊपर वाले से ले लेते हैं। 10 के पावर 8 को बोलते हैं कि 1000 हमको दे दीजिए, तो 3 जीरो इसके ऊपर डाल देते हैं। तो 3 पर 3 जीरो दे दिए, 3 जीरो दे दिए। नीचे में कितना बचा, 643 बचा। अब बताइए 3 जीरो कम हो गया, मतलब 10 के पावर 8 है, 8 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 10 के पावर 5 बचेगा, और नीचे में कितना बचेगा, 10 के पावर -9 बचेगा। अब ध्यान दीजिए आप, अब आप ध्यान दीजिए, जब आप 3000 में 643 से भागा देंगे, 3000 में 643 से भागा देंगे, और पावर कितना आएगा, 9 5 14। तो इसका मतलब ये वाला टर्म, ये जो तीसरा ऑप्शन है ये आ जाएगा। 3000 में जब आप 643 से भागा देंगे तो ये आपको यकीनन आ जाएगा 4.67, बिल्कुल आ जाएगा। आप डिवाइड करके देखिए यही आएगा। उसके बाद 10 के पावर 5 है, तो 10 के पावर 5 है इनटू, और ये क्या बताए थे कि नीचे में पावर माइनस में है तो ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 9 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये कितना हुआ, 4.67 इनटू पावर। देखिए बेस सेम है, यहां भी 10 है, यहां भी सेम है। तो जब बेस सेम हो और गुना का सिचुएशन हो तो पावर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। पावर को जोड़ दीजिए, 9 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, और इसका यूनिट क्या होगा, हर्ज होगा। तो आंसर क्या होगा, 4.67 गुने 10 के पावर 14। तो ये आंसर कौन सा हुआ, ये आंसर आपका तीसरा हुआ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रकाश की आवृत्ति 45 मेगाहर्ट्ज है तो इसका तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ लैम्डा हमको निकालना है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या दिया हुआ है। यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है, तो वो है 45 मेगाहर्ट्ज। देखिए ये जो मेगा है, ये मेगा, अभी इससे पहले चाहे मेगा हो चाहे जो भी, इसके बारे में पहले समझते। ये है क्या, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। तो पहले कुछ प्रीफिक्स देख लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। देखिए अगर कहीं पर भी मान के चलिए ऐसा लिखा हो मिलीमीटर, ध्यान दीजिए पहला एम का मतलब हुआ मिली, जैसे ऐसे समझिए, हिंदी में लिख देते हैं तो आपको समझ में, या ऐसे समझिए MILI, मिली। मिली का मतलब होता है 10 के पावर
3, ये प्रीफिक्स होता है मिली। उसके बाद फिर लिखा रहेगा माइक्रो, MICRO, जिसको म्यू लिखा रहेगा, इस तरह से म्यू लिखा रहेगा। इसका मतलब होता है 10 के पावर -6 होता है। उसके बाद लिखा रहेगा नाइनो, NINO, नाइनो, जिसको स्मॉल n लिखा रहेगा। और इसका जो मतलब होता है वह मतलब होता है 10 के पावर -9। देखिए अगर स्मॉल में लिखा रहे, अगर स्मॉल में लिखा रहे तो उसका वैल्यू माइनस में होगा, और कैपिटल में लिखा रहता है तो वो प्लस में होता है। इस तरह से जनरली इंडिकेट किया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसी तरह से बात करते हैं किलो की। तो किलो का मतलब होता है 10, और किलो के जगह क्या लिखा रहेगा आपको, के लिखा रहेगा, इस तरह से कैपिटल के लिखा रहेगा। तो इस के का मतलब होता है 10 के पावर -3 किलो हो गया। उसके बाद फिर मेगा, मेगा जिसको M, कैपिटल M लिखा रहेगा, और इसका मतलब होता है 10 के पावर 6 होता है। तो ये जो प्रीफिक्स है कम से कम इतना याद रखिए, और इतने पे ही सवाल आते हैं, इतना काफ़ी होता है आपके लिए। तो ये काफ़ी है, इसको आप याद रखे रहिए प्रीफिक्स को। आइए अब सवाल सॉल्व करते हैं। तो आपने इसको लिख लिया होगा, तो चलिए इसको डिलीट करते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत रहती है यहाँ पर। तो आइए अब बात करते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये दिया हुआ है तो बोलता है तरंग दैर्घ्य निकालो। क्या निकालने के बोलता है, बोलता है लैम्डा निकालो। तो बताइए हर्ज में दिया हुआ है। अब जरा सा बताइए 45 के जगह हमने 45 लिख दिया। मेगा, तुरंत मेगा को कन्वर्ट कर दीजिए, तभी जस्ट वाला इसकी जगह क्या देंगे, 10 के पावर 6 दे देंगे। बस इसकी कहानी खत्म हो गई। आगे क्या हर्ज लिखा हुआ है HZ, फटाक से उसको लिख दीजिए HZ, हर्ज लिखा हुआ है। तो ये हमने ऑलरेडी SI में सेट कर लिया है। अब हमको लेमडा निकालना है। तो बताइए अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मूला, क्या पढ़े फिर से वही, C बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू F होता है। और हमें क्या चाहिए, तो हमें लेमडा चाहिए। अगर लेमडा चाहिए तो फ्रीक्वेंसी से इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C/F हो जाएगा। तो बताइए कुछ नहीं सवाल में बोला है, तो प्रकाश की चाल क्या लेंगे, निर्वात वाला ही लेंगे। तो बताइए फटाक से, बताइए फटाक से, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तुरंत लिख देंगे, जैसे मिला तुरंत लिख देंगे। एकदम देखिए मजेदार सवाल है भाई। सवाल देख कितना आसान है, बस एक बार लॉजिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर कभी नहीं छूटेगा, यकीनन नहीं छूटेगा। आप देखते रहिए, एकदम बने रहिए वीडियो में, छोड़ के जाइएगा कुछ नहीं मिलने वाला है, ना पॉलिटेक्निक निकलेगा ना कुछ निकलेगा। बने रहिए, निकल जाएगा। ध्यान दीजिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 45 × 10 के पावर 6 हर्ज दिया हुआ है। हर्ज को 1/s भी लिख सकते हैं, 1/s लिखेंगे, s से s क्या होगा, कट जाएगा, मीटर में आंसर अपने आप आ जाएगा, इसलिए यूनिट को हम छोड़ के लिख रहे हैं। तो जरा सा बताइए अब कितना हुआ भाई, तो ये हो जाएगा 3/45 हो जाएगा, गुने 10 के पावर 8 है। ऊपर में क्या है, 10 के पावर 8 है, और नीचे में क्या है, 10 के पावर 6 है। तो ये जो ऊपर जाएगा तो क्या बताए थे, पावर में माइनस लग जाएगा, केवल माइनस लग जाएगा। अब बताइए ये कितना हुआ, तो 3 कितना होगा, 45, 45 होगा, गुने अभी जस्ट बोले थे कि अगर आधार सेम हो, बताइए 10 आधार सेम है, अगर आधार सेम हो तो पावर का एडिशन हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। बताइए 8 में जोड़ेंगे -6 तो कितना होगा, +2 होगा। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 2, और 10 के पावर 2 का मतलब 100 होता है। कितना होता है, 100, 10 गुने 10 मतलब 100। तो अब इसको कितना लिखेंगे, 10 का पावर 2 का मतलब क्या होगा, 100। तो 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 300, और 300 बट्टा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जब आप 300 में 45 से भागा देंगे तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 45 छक्के 6 से लग जाएगा। तो 6 वाला आंसर किधर है, ये। तो आपको ये आ जाएगा 6.6 मीटर अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या हुआ, दूसरा आंसर हुआ 6.6 मीटर हुआ। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक सवाल और भी करते हैं। देखिए एक सवाल, क्वेश्चन ऐसा है कि यदि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को 10 गुना कर दिया जाए तो आवृत्ति का मान क्या होगा, और ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह के एग्जाम में सवाल आते हैं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो बहुत टेंशन हो जाएगा, तब तरह तरह की बातें याद आएगी। तब बोलिएगा कि हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिले, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा
हमका मिली, तो इसकी नौबत नहीं आएगी। आप बने रहे भारती सर के साथ। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि तरंग दैर्घ्य से मतलब लेमडा को कितना कर दिया गया, 10 गुना बढ़ा दिया गया। तो बाहर ध्यान दीजिए C बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू एफ होता है। एक कॉन्सेप्ट यहां पर ध्यान से समझिए कि एकदम यूनिक तरीका बता रहे हैं, कहीं नहीं पढ़े होंगे वो तरीका बता रहे हैं, एकदम जबरदस्त तरीका बता रहे हैं। मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो जनरली काफी हद तक सही रहता है। जैसे अगर कोई दो चीज मल्टीप्लाई में हो, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए रहने दीजिए, ऐसे समझिए कि कोई दो चीज मल्टीप्लाई में है, x इंटू वाई, x इंटू वाई, ये गुना में है, मल्टीप्लाई में है, और आपसे पूछे कि बताइए x और y में कैसा रिलेशन है। कहने का मतलब हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपका जवाब देखिए क्या होगा, अगर गुना में है, अगर गुना में है तो रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली उल्टा मतलब हुआ कि अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, ये रिलेशन हुआ। लेकिन अगर डिवाइड में रहे, x बट्टा y के फॉर्म में, अगर डिवीजन में रहे और तब आपसे पूछे कि कैसा रिलेशन, तब बोलिएगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या, व्युत्क्रमान, क्या बोलते हैं इसको, समानुपाती। मतलब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। दोनों बढ़ेगा, दोनों बढ़ता। अब बोलिएगा कैसे, ये कैसे, तो दिखा देते हैं। देखिए माना कि एक्स वाई बराबर के, वैसे दो वेरिएबल के साथ तीसरा वेरिएबल माना नहीं जाता है, लेकिन मान लेते कुछ देर, एक्स वाई बराबर के। बताइए एक्स बराबर क्या होगा, 1/y इंटू क्या हो जाएगा भाई, के होगा। बताइए y को बढ़ाइएगा तो x का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो अगर क्या होगा, गुना में है तो रिलेशन कैसा हुआ, इनवर्सली। अगर डिवीजन में है तो माना कि x बट्टा y बराबर के, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर यहाँ पर क्या होगा, k इंटू y होगा ना, k इंटू क्या हो जाएगा, y होगा। तो अगर 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 y बढ़ेगा तो x भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिवीजन में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मल्टीप्लाई में होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होगा। और जब भागा में होगा तो समानुपाती होगा, सीधा समानुपाती होगा। उसी तरह बात करते हैं। अब आइए यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा, C बराबर क्या है, लेमडा इंटू एफ है। आप याद कीजिए कि ये भी रिलेशन पढ़े होंगे, अगर नहीं याद है तो अभी ध्यान दीजिए, पढ़ाएंगे वैसे ये सब पढ़ाएंगे। एफ बराबर एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अगर ध्यान दीजिए, अगर मास को आपने बढ़ा दिया, अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को आपने बढ़ा दिया तो एक्सीलरेशन उस वस्तु का क्या होगा, डिक्रीज, कम हो जाता है। तो ये रिलेशन, आइए ध्यान दीजिए। उसी तरह बात यहां पर हो रही है कि आपने लेमडा को क्या कर दिया है, आपने लेमडा को क्या कर दिया है, 10 गुना बढ़ा दिया है। मतलब 10 लेमडा कर दिया, कितना कर दिया, 10 लेमडा कर दिया, 10 लेमडा। क्वेश्चन ये क्या है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मैंने ऐसा कर दिया तो फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, क्या असर पड़ेगा फ्रीक्वेंसी पर, ये निकालने, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। ध्यान से समझिए। अगर हमें नहीं आते रहता, देखिए एक तरीका बताते, अभी जो तरीका बता रहे वो रॉन्ग प्रोसेस है, वो गलत तरीका है। तो पहले गलत तरीका देखते हैं। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको लेमडा इंटू 10f, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकली तो ये सही है, मैथमेटिकली ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब आप इस केस में आप आंसर क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 10 गुना हो गया। तो 10 आंसर में है दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, पहला का सिलेक्शन कर लेंगे। लेकिन यह जो पहला का सिलेक्शन होगा यह सरासर निहायत गलत होगा। तो मैंने क्या पढ़ा है अभी कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में हो, किस में हो, मल्टीप्लाई में, गुना में हो, तो रिलेशन कैसा होगा, इनवर्सली, व्युत्क्रमानुपाती। अगर लैम्डा को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, घटेगा वहां पर। तो ध्यान दीजिए वही बात, तो ये प्रोसेस गलत प्रोसेस है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक चीज और समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि माध्यम मैंने बदल दिया? नहीं बोला है। अगर क्वेश्चन में बोला रहता कि इस माध्यम से उस माध्यम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो कुछ सोचना पड़ता, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचते। लेकिन यहां पर कोई चर्चा नहीं किया। इट मींस मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, मीडियम डज नॉट चेंज, एज इट इज वही मीडियम है। और हमको तो पता है कि एक मीडियम में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है, जो है वही रहेगी। अगर यह क्वेश्चन निर्वात का है तो निर्वात में बना देंगे, एयर में है तो एयर में बना देंगे, तो एयर मान के चलते हैं। तो बताइए ये जो सी है, ये सी चेंज होगा, सी चेंज नहीं होगा। तो लिख देते हैं नोट चेंज, मतलब ये चेंज
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मीडियम नहीं बदल रहा है। क्वेश्चन में ऐसी चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए नहीं बदलेगा। मैंने नोट चेंज लिख दिया। अब बताइए सी चेंज नहीं होगा, मतलब सी का वैल्यू कितना होगा? सी का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो ये नहीं बदलने वाला है, ये नहीं बदलेगा। लेकिन लेमडा कितना हो रहा है? 10 गुना हो रहा है। अगर लेमडा 10 गुना होगा तो मैथमेटिक्स तो ये कह रहा है कि ये चेंज हो जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? सी को चेंज नहीं करना है, सी चेंज हो ही नहीं सकता है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन लेमडा को मैंने 10 गुना कर दिया है और सी को वही बना के रखना है। इसका मतलब जानते हैं, 10 से भागा भी देना होगा, 10 से भाग भी देना होगा, तब ना 10 कट जाएगा, लेमडा इंटू एफ बचेगा, मतलब यही वैल्यू रहेगा। तो ये 10 से भागा आप किस में देंगे? फ्रीक्वेंसी में भागा देना होगा। किस में भागा देगा ना? डिवीजन किस में करना होगा? फ्रीक्वेंसी में। मैं लेमडा को मैंने 10 गुना कर दिया, स्पीड चेंज होगा नहीं यहाँ इस सिचुएशन में, तो स्पीड चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा। अगर वेवलेंथ 10 गुना बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी 10 गुना कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1/10 टाइम्स, मतलब 1/10 गुना हो जाएगा। तो 1/10 गुना कहाँ है? तीसरे ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में 1/10 गुना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10 गुना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एकदम बेहतरीन सवाल था ये, दिमाग लगाइए, एकदम बहुत अच्छा सवाल था और ये सवाल हमें बहुत कुछ सिखा देता है फ्रेंड। आइए एक और सवाल करते हैं, आइए एक बेहतरीन सवाल करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, एक फोटोन की ऊर्जा 3.5 × 10 के पावर -18 जूल हो तो प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी? तो इस बार क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी दी हुई है। ये फोटोन कहाँ होता है? प्रकाश के कण में पाया जाता है, जो मैंने पढ़ाया था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, तो वहां पे बता दिया था। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ पहले उसको लिखते हैं। फोटोन की एनर्जी, तो फोटोन की एनर्जी को मैंने ई लिख दिया, और ये कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 3.5 × 10 के पावर -18 जूल दिया हुआ। ये ऑलरेडी एसआई यूनिट में है, क्योंकि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और जूल में ही है, और ऑप्शन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हर्ज में बोला गया, मतलब ऑलरेडी सेट है। इसको, इस जूल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी F = वाट। बताइए, एनर्जी दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमने पढ़ा था फोटोन की एनर्जी का। अब याद कीजिए, आज भी बताए हैं, इस वीडियो में भी बताए हैं। E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है H × F होता है, और F को C/λ भी लिख सकते हैं, लेकिन C/λ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमको F निकालना है, E गिवन है। तो बताइए यहाँ से बताइए F बराबर क्या होगा? तो F बराबर हो जाएगा E/H हो जाएगा, इस H से E में डिवाइड भाग हो जाएगा। और मुझे बताइए E का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है? तो वो वैल्यू दिया है 3.5 × 10 के पावर -18 जूल दिया हुआ है। और ये जो H है इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं, जो फिक्स है। जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, H की वैल्यू आपको दिया रहेगा। अगर नहीं दिया, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको याद रखने हैं। जो याद रखने की चीज है वो याद रखना ही पड़ेगा, उसमें नो डाउट, कोई शंका मत कीजिए, वो याद रखना पड़ेगा। तो बताइए H की वैल्यू होती कितनी है? तो ये होती है 6.626 × 10 के पावर -34, और इसका यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड होता है, जूल सेकेंड यूनिट होता है प्लांक्स कांस्टेंट का, वो मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ से जूल कैंसल आउट हो जाएगा, फिर 1/s बचेगा। 1/s इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी F, और उसका यूनिट क्या हो? हर्ज होगा, तो डायरेक्ट हर्ज में आंसर आ जाएगा। सब सेटलमेंट है, बस कट आना चाहिए। देखिए काटते कैसे हैं वो ध्यान दीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, ये जो 35 है, मतलब 35 नहीं है, 3.5 है, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में एक 10 आ जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा? एक 10 आ जाएगा। और यहाँ जो दशमलव है 6.626, इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक है, ऊपर में एक पर 3 जीरो आ जाएगा, तो पहले उसको लिखते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिख दिया, 35 लिख दिया। और ये जो नीचे का दशमलव के बाद 3 अंक है वो 1000 होगा, तो 1000 का मतलब इस पर 3 जीरो मैंने दे दिया, डिवाइडेड बाय 3.5 है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10 भी आएगा, तो वो 10 मैंने यहाँ लिख दिया। मतलब 3.5 / 6.626 को आप इतना लिख सकते हैं।
चलिए अब पावर का काम करते हैं। तो पावर में कितना है, 10 के पावर -18। तो पहले उसको लिख दीजिए 10 के पावर -18 इंटू 10 के पावर -34 है। तो क्या बोले कि साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस होगा और माइनस के जगह प्लस होगा। तो यहाँ पर पावर क्या है, -34 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +34 हो जाए, ऊपर जाने पे प्लस हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा 10 के पावर -34 क्या हो जाएगा, +34 हो जाएगा। तो ये प्लस को लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना मैंने लिख दिया। अब मुझे बताइए, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा आपका, अच्छा एक चीज़ तो मैंने छोड़ दिया ना, वो मैंने क्या छोड़ दिया, ये जो दशमलव हटाया था 6.626, ये जो दशमलव काट करके ये जो 3 अंक बचा है, इसके जगह मैंने 3 जीरो लिखा, तो ये वैल्यू तो मैंने छोड़ दिया 6 दशमलव मतलब, तो ये कितना होगा 6626 होगा। तो 6626 पर 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इसके जगह कितना आ जाएगा, इसके जगह हो जाएगा 6626 और ये 10 वाला जीरो आ जाएगा। अब सही है, चलिए तो यहाँ से एक काम करते हैं, एक जीरो से एक जीरो को आप कैंसिल कर दीजिए। तो बचा कितना, तो ये बचा 3500 डिवाइडेड बाय 6626 6626 गुने 10 के पावर, बताइए 34 में से 18, क्या बोले थे, आधार सेम हो तो पावर को जोड़ा जाता है, तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो 34 में -18 को जोड़िए तो कितना होगा, तो 34 में से 18 को घटा दीजिए तो कितना होगा, 14 में से 8 गया तो 6 और ये बच गया 2, 2 में से गया तो 1, मतलब 10 के पावर कितना हो गया, 16 हो गया। तो बताइए कौन सा 10 के पावर 16 है, तो 10 के पावर 16 वाला पहला ऑप्शन है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा नहीं है। इसका मतलब ये फिक्स होगा, या तो आंसर पहला होगा नहीं तो तीसरा होगा, मतलब दूसरा और चौथा तो पक्का नहीं होगा, ये तो तय हो गया। लेकिन अब होगा इनमें से कौन सा होगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा। तो बताइए 3500 में 6626 से भागा देंगे भाई, ऊपर में जब कभी ऊपर को नोमिनेटर अंश बोलते हैं, नीचे को हर डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर नीचे वाली संख्या ऊपर वाले से बड़ी हुई तो पक्का रिजल्ट 0 दशमलव कुछ आएगा। क्या बोले थे, अगर हर अंश से बड़ा हो, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो वह वैल्यू 1 से कम आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पर 0 पॉइंट वाला आंसर कौन सा है, ये वाला आंसर है। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो पक्का यही आएगा, 0.528 गुने 10 के पावर 16। और इसका यूनिट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट क्या लिख देंगे, हर्ज लिख देंगे। तो बताइए इस केस में आंसर क्या होगा, पहला आंसर नहीं होगा, अब आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा होगा, 0.528 गुने 10 के पावर 16 हर्ज आंसर होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज वीडियो यहीं पर रोक देते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। प्रयास करते हैं, आपके लिए हम डेली वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी मेरे लिए कुछ फ़र्ज बनता है कि इसमें क्या जाता है, कुछ तो जाता होता है नहीं, आप समझदार हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आपके लिए फिर वीडियो लेकर के आएंगे। एक दिन सीटेट के लिए पढ़ाता हूँ, तो एक दिन फिजिक्स पढ़ाता हूँ पॉलिटेक्निक के लिए, और यकीन मानिए बेहतर रिजल्ट आएगा आपके फिजिक्स से, ये मेरा गारंटी। अगर आप रेगुलर मेरा वीडियो पढ़ते हैं, देखते हैं तो, और इसको लिखते भी चलिए, और इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व भी करते चाहिए, खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपके मन में कोई शंका हो कि सर किसी तरह का प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, ये हमसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल को भी लिखिए, और नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कॉल से भी पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कभी भी हम बता सकते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप कहीं के स्टूडेंट क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी पूछिएगा फ्री रहेंगे एकदम, तभी बता देंगे। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, एकदम जबरदस्त तरीके से सीखना है। तो आज का वीडियो यहीं पर रोक देते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।